क्या आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे पूरे देश को अंदर से खा जाती है। ये ठीक उसी तरह है जैसे लोहे पर लगने वाली जंग। शुरुआत में ये दिखाई नहीं देती, आपको लगता है सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर ये ढांचा कमजोर करती रहती है और जब तक आपको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सवाल यह है कि इस बीमारी का इलाज क्या है? क्या ये सिर्फ आग से ही मिटती है या कोई और रास्ता भी है? नेपाल की कहानी इस सवाल का जवाब देती है। सोचिए, एक ऐसा देश जो हिमालय की गोद में बसा है, पर्वत जो साम्राज्यों से भी पुराने हैं, लोग जिनकी आत्मा सदियों की कठिनाइयों से भी नहीं टूटी, लेकिन आज वही देश भ्रष्टाचार की चपेट में है। ये सिर्फ नेपाल की समस्या नहीं है, ये दुनिया के हर देश की समस्या है। फर्क बस इतना है कि नेपाल के लोग चुप रहने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने उठकर कहा, बस अब बहुत हुआ। अगर आप कभी किसी सरकारी दफ्तर में गए हों और किसी काम के लिए रिश्वत दी हो, तो आप भी इस बीमारी को महसूस कर चुके होंगे। हो सकता है आपको उस समय लगा हो कि एक छोटी सी चीज है, बस काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन यही छोटे छोटे समझौते मिलकर एक ऐसी दीवार बना देते हैं जो धीरे धीरे पूरे समाज को कैद कर लेती है। नेपाल में यही दीवार खड़ी हो गई थी। फर्क यह है कि वहां लोग इस दीवार को तोड़ने के लिए खड़े हो गए। भ्रष्टाचार वहीं जन्म लेता है जहां लालच कर्तव्य पर भारी हो जाता है, जहां नेता सत्ता को सेवा नहीं बल्कि अपनी निजी दौलत समझने लगते हैं और जहां आम लोग डर या थकान से अपनी आवाज दबा देते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि ये जनता की एकता और हिम्मत के सामने टिक नहीं सकता। जब लोग याद करते हैं कि सरकार ताज नहीं बल्कि सेवा है, जब वे अपने अधिकारों के लिए आंखों में आग लेकर खड़े हो जाते हैं, तो भ्रष्टाचार कांपने लगता है। अब आप खुद से पूछिए, अगर आपके शहर में भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा ली हों, अगर आपको रोज लगता हो कि बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होगा, तो क्या आप खामोश रहेंगे या आवाज उठाएंगे? नेपाल की गलियों से यही आवाज गूंज रही है, अब और नहीं। लोग कह रहे हैं कि वो बिकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं और अब उन्हें अनसुना भी नहीं किया जा सकता। हाँ, इससे अराजकता हुई, लेकिन कभी कभी ये अराजकता जरूरी होती है, क्योंकि जो व्यवस्था भ्रष्टाचार पर खड़ी हो वो व्यवस्था नहीं होती, वो सिर्फ गुलामी होती है। और जब पुरानी व्यवस्था इतनी सड़ जाए कि उसे सुधारा ही न जा सके, तो उसे जलाकर मिटाना पड़ता है ताकि राख से कुछ नया और मजबूत जन्म ले सके। इतिहास हमें यही बताता है। रोम का पतन तब हुआ जब अनुशासन डूब गया। फ्रांस जल उठा जब अन्याय असहनीय हो गया। और आज हिमालय की छाया में नेपाल दुनिया को बता रहा है कि छोटे देश भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। कभी आपको लगता है कि यह सिर्फ नेपाल का मुद्दा है, लेकिन सोचिए, क्या आपके देश या शहर में सब बिल्कुल साफ है? जब आप सोशल मीडिया पर सिर्फ 5 मिनट स्क्रॉल करते हैं और 1 घंटा निकल जाता है, तो आपको समझ आता है कि नियंत्रण खोना कितना आसान है। भ्रष्टाचार भी ऐसा ही है, ये धीरे धीरे बढ़ता है और जब आप ध्यान नहीं देते, ये आपकी जिंदगी पर हावी हो जाता है। लेकिन याद रखिए, आग सरकार से शुरू नहीं होती, ये आपसे शुरू होती है। जब आप रिश्वत देने से साफ मना करते हैं, जब आप बेईमानी को सहने के बजाय उजागर करते हैं, जब आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि असली सम्मान उन्हीं को मिलता है जो ईमानदारी से कुछ बनाते हैं, तब आप बदलाव की चिंगारी जलाते हैं। हर छोटी हिम्मत एक चिंगारी है और जब कई चिंगारियां मिलती हैं, तो वे एक ऐसी आग बनाती हैं जिसे कोई तानाशाह या चोर बुझा नहीं सकता। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी छोटी सी कोशिश की है, जैसे किसी गलत मांग को ठुकराना या किसी ईमानदार इंसान का साथ देना? अगर हाँ, तो आपने भी उस आग की शुरुआत कर दी है। नेपाल का संघर्ष इस बात का सबूत है कि किसी देश की गरिमा हमेशा के लिए छीनी नहीं जा सकती। भ्रष्टाचार चाहे जितना गहरा क्यों ना हो जाए, जब लोग उठ खड़े होते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और यही सबसे बड़ी सीख है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम सबक ले रहे हैं? भ्रष्टाचार सिर्फ नेपाल की बीमारी नहीं है, यह हमारी भी बीमारी है। अगर हमने इसे समय रहते नहीं रोका, अगर हमने आग नहीं जलाई, तो हम भी उसी सड़न की शिकार होंगे।
लेकिन अगर हमने आग चुनी, अगर हमने साहस चुना, तो हमें विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म मिलेगा। तो अब ये आपके लिए है, क्या भ्रष्टाचार कभी शांति से मिट सकता है या हमेशा आग की जरूरत होती है? आम नागरिकों की भूमिका असली बदलाव लाने में कितनी अहम है? और सबसे जरूरी, अगर हम भ्रष्टाचार को जलाकर मिटा भी दें, तो क्या हम ये गारंटी दे सकते हैं कि वही चक्र फिर से शुरू ना हो? याद रखिए, कभी कभी ठीक होने का एक ही रास्ता होता है, जलना।